हेलो बच्चों। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर के 4 टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है पॉलीगन लॉ, फिर साइन लॉ, कोसाइन लॉ एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बताया था। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वैलिड मतलब कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ही है। दो से ज्यादा अगर वेक्टर आपको दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा ऐड करने के लिए, तो वहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, एक डायग्राम बना करके मैं दिखाता हूँ। जैसे ठीक है, ये 4 वेक्टर दे दिए और मैंने बोला इस चारों वेक्टर को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगा सकते। तो फिर तुम वो पूछोगे कि सर फिर कैसे हम इसको ऐड करेंगे। तो यहीं से हम लोग सीखेंगे पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं हेड एंड टेल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पॉलीगन लॉ, और जिसको ये भी बोला जाता है क्या, हेड एंड टेल मेथड। ठीक है, हेड टेल मेथड। तो ये नाम से ही पता चल रहा है हेड टेल, मतलब एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि पॉलीगन लॉ में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, अच्छा इसको अगर तुम ऐड करते हो तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको पॉलीगन लॉ से कैसे ऐड करके ये चीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन पे, तो हम इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब बी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस बी को उठा करके इसके हेड पे रख देंगे। अब यहां से बी को उठाओ, बी को उठाया मैंने और इसके हेड पे रख दिया। ठीक है, फिर हम सी को उठा रहे इधर से, सी को उठा करके बी के हेड पे रख देंगे, बी के हेड पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा सी हो गया। फिर डी को उठाएंगे, डी को किसके हेड पे रखेंगे, किसके हेड पे रखेंगे, सी के हेड। ठीक है, उसके बाद एक लाइन हम यहां से इसको ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। जैसे ट्राइंगल लॉ में हम लोग करते थे। तो ट्राइंगल लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे मान लो दो वेक्टर इन अ सेम मैनर में होता था, और तीसरा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता था। जैसे मान लो ये और ये जा रहा है, अगर तुम ऐसे ही सेम ले आओगे तो ट्राइंगल लॉ नहीं लगेगा। ये डायरेक्शन में गया, ये डायरेक्शन में गया। ठीक है, और जो तीसरा होगा, अब देखो ध्यान से देखना, ये इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, ये डायरेक्शन में जा रहा। तो पॉलीगन लॉ जो है उसको बोला भी जाता है एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ठीक है, क्योंकि हम सेम मैनर में जा रहे हैं, देखो सेम मैनर में जा रहे हैं, और जो हमका इसका रिजल्टेंट है वो हो जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, चलिए। तो इसको ऐसे यूज करके हम लोग पॉलीगन लॉ के हेल्प से अभी हम लोग साइन लॉ के देखेंगे, कोसाइन लॉ देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। तो पॉलीगन लॉ से हम लोगों ने क्या सीखा कि दो से ज्यादा अगर वेक्टर दिया रहेगा, अगर मुझे ऐड करना हो तो हम लोग पॉलीगन लॉ लगाते हैं, जिसका दूसरा नाम है हेड टेल मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग साइन लॉ पे। ठीक है, तो साइन लॉ जो है, साइन लॉ जो है ये वैलिड होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल के लिए ये लॉ वैलिड है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं ट्राइंगल बनाने वाला हूं, ठीक है, आपको लगेगा कि लगता है सिर्फ इसी ट्राइंगल के लिए वैलिड होगा, तो नहीं, ये जो लॉ है वो किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने ट्राइंगल बनाया सिर्फ उसी के लिए। ठीक, चलो तो ट्राइंगल हम बनाते हैं। ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब क्या हो, इसके साइड्स का नाम दे दिया ए बी सी।
ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल ए, ठीक है। सी के सामने वाले का नाम दे दिया कैपिटल सी, ठीक है। बी वाले के साइड का दे दिया एंगल बी, ठीक है। फिर साइन लॉ कहता क्या है, साइन लॉ कहता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। दिस इज योर साइन रूल या साइन लॉ आप बोल लो, ठीक है। फिर आपके दिमाग में उठता होगा कि सर ये जो साइन लॉ है वो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, ये दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा। तो मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं जहां पे आप साइन लॉ को यूज करेंगे। तो डायग्राम के थ्रू बताता हूं, ठीक है। एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। इसका नाम रख दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैंने दो साइड दे दिए, ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एक एंगल दे दिया मैंने, ठीक है। तो साइन लॉ की हेल्प से हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको दो साइड्स दिए रहेंगे, एक एंगल दिया रहेगा और फिर कोई भी एंगल तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फिर दूसरा कंडीशन आपको क्या दे देगा, अब इस बार दे देगा दो एंगल आपको, ठीक है। जैसे आपको ये एंगल दे दिया 95 डिग्री दे देगा, कुछ भी डिग्री दे सकता हो, 40 डिग्री दे देगा और आपको एक साइड दे देगा, ठीक है। तो इस भी सिचुएशन में हम लोग साइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब लाइक सर क्या बता रहे हैं, बस मैं अभी सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे साइन लॉ का, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में साइन लॉ कोसाइन लॉ जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो पूरा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। साइन लॉ का प्रूफ स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि पॉलीगन लॉ लगाते हैं हम लोग, इसके हेड पे दूसरे का टेल रख दिया, ठीक है। और इसके हेड पे ये रख दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने इसका नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे ए, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे सी, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे बी। कोई दिक्कत नहीं आता। पॉलीगन, पॉलीगन लॉ है ना, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ में क्या बोला जाता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, एक के हेड पे दूसरे का टेल। अगर मैंने इस मैनर पे लिखा है तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने जो लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ध्यान देना, हमें साइन लॉ के जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, साइन लॉ का जो फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे ज्यादा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन वाला टर्म मौजूद है ना। तो साइन वाला टर्म कैसे आएगा, तो हम लोगों ने देखा था कि सर आपने जब फॉर्मूला बताया था दो एंगल फाइंड आउट करने का, एक बताया था सर आपने डॉट प्रोडक्ट, एक बताया था क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने, ए डॉट बी कुछ क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फिर कॉस थीटा। और दूसरा क्या बताया था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी फिर साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे साइन वाला टर्म चाहिए, तो मैं डॉट करूंगा या क्रॉस करूंगा, क्रॉस करूंगा तभी साइन वाला टर्म आएगा। तो मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बोथ द साइड, ठीक है। तो ए क्रॉस कर देंगे बोथ द साइड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 इंटू ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा तो ये होगा ए क्रॉस ए, फिर क्या हो जाएगा
ए क्रॉस बी, फिर क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट होता सेम सेम एलिमेंट का तो 1 होता, और यहाँ पे सेम सेम एलिमेंट का क्रॉस हो रहा है तो 0 होता, ठीक है। प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर को इधर रखेंगे, तो इधर क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर, ये नेगेटिव साइन है ना, बड़ा मुसीबत क्रिएट करेगा, तो हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने दोनों तरफ। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या हुआ, माइनस साइन ये हो जाएगा, तो यही बगल में ही कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड पे अभी रखता हूँ, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, सॉरी प्लस नहीं है ये, इनटू मैंने यहाँ प्लस कर दिया, इनटू, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का भी हम लोगों ने क्या देखा था, ए बी साइन थीटा देखा था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या लिख सकते हैं बताओ, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा के लिए अभी रख स्पेस रखते हैं, क्यों रखते बताता हूँ, इक्वल्स टू, फिर ये क्या लिखेंगे ए सी साइन थीटा के लिए भी जगह खाली छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं मैं भी बताता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ये था, आपको मैंने बताया अभी, जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया, इसके हेड पे इसका टेल, इसके हेड पे इस वेक्टर का टेल, ये समझ में आया। तो मैंने बताया था जहाँ पे हेड और टेल मिलता है वहां का एंगल कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब अंदर का एंगल नहीं लेते, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। और ये हेड है ये टेल है, तो इसके अंदर का ये एंगल कंसिडर नहीं करते हैं, एंगल का अंदर का एंगल कंसिडर नहीं करते हैं। तो फिर सर कैसे करेंगे, तो उसको एक्सटेंड करते हैं, क्या करते हैं एक्सटेंड करा, तो ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे आगे, है ना, फिर ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे। तो अगर मान लो ये साइड ए था, तो ये एंगल क्या था ए, ये साइड क्या लिया था मैंने, ये बी लिया था, तो इसका एंगल क्या हो गया कैपिटल बी। ये साइड सी था, तो ये क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ये एंगल सी है, तो ये एंगल कितना होगा, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी। अब जरा ध्यान देना, ये ए क्रॉस बी वाला है, तो ए बी में क्या आ रहा है मेरा 180 माइनस सी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे एंगल की जगह, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी है तो यहाँ क्या लिखेंगे 180 माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस सी, ठीक है। उसके बाद अब ए सी है, ए सी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ए और सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 माइनस बी, तो वहां पे क्या लिख देंगे जाकर 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं ए सी साइन थीटा की जगह साइन सी लिखेंगे, एक से, तो थीटा का काम सी कर रहा है, वो लिखेंगे यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन बी, ठीक है। तो ए से ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बी अपॉन साइन बी, और इधर क्या लिख सकते हैं सी अपॉन साइन सी, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, बट सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो तो लिखाया था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी,
बट सर अभी तो b अपॉन साइन बी आया और c अपॉन साइन सी आया। तो एक और यहाँ पे देखना, प्रूव दैट में लॉजिक क्या लगा कि जब मैंने a क्रॉस किया, क्या किया, a क्रॉस बोथ साइड किया, तो a वाला टर्म गायब हो गया यहाँ से। क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि मुझे a वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो अब जो डेरिवेशन फिर से अभी जो करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, b क्रॉस कर देंगे। तो b क्रॉस कर देंगे तो b वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो a और c मिल जाएगा, तो c कॉमन होगा, तो हम तीनों को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आप लोग। देखिए वो कैसे करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे लिखेंगे पॉलीगॉन लॉ, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने कर दिया b क्रॉस दोनों तरफ, a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 क्रॉस b। ठीक है, तो जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b क्रॉस a प्लस फिर क्या हो जाएगा, b क्रॉस b प्लस क्या हो जाएगा, b क्रॉस c, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म इस बार क्या हो जा रहा है, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b क्रॉस a, फिर क्या लिखेंगे, प्लस b क्रॉस c इक्वल्स टू 0। अब फिर से क्या करेंगे, इसको एक टर्म को इधर ही रख देंगे, एक टर्म को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है, हमारा नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, तो b क्रॉस c। ठीक है, तो b क्रॉस a का क्या होगा, b a साइन थीटा को रहने देते हैं, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी साइन थीटा को रहने देते हैं। तो अब जरा देखते हैं b क्रॉस a पे हमें साइन क्या मिलता है। तो देखिए b और a, b और a कहाँ पे हमारा, b और a है ना, b और a हमें क्या मिल रहा है, 180 माइनस सी। तो यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। और b क्रॉस c पे देखते हैं, एक सेकेंड, b और c, देखिए b और c, ये b और ये c है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 180 माइनस a है ना, तो लिखेंगे वहां पे 180 माइनस a, 180 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी ए। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको, क्या बताया था, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 180 माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, बी सी, ये क्या है, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन है ना। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया, बी एंड बी कैंसिल आउट हो गया, तो बी और बी कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं क्या आया था हम लोग का। इक्वेशन नंबर देखिए, b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो जब ये बराबर होगा तो तीनों को बराबर लिख ही सकते हैं। तो हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, हमारा जो रिजल्ट है, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा साइन लॉ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कोसाइन लॉ पे। कोसाइन लॉ, तो देखिए कोसाइन लॉ भी वैलिड होता है फॉर ऑल द ट्राइंगल, कोसाइन लॉ भी वैलिड है फॉर ऑल द ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी ट्राइंगल के लिए वैलिड होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर से वही, ये ए है तो ये हमारा सामने वाला ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो ये सामने वाला बी हो जाएगा, ये सी है तो सी सामने वाला सी हो जाएगा। फिर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसका लाइक जैसे साइन लॉ का आपने बताया था फॉर्मूला की, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, किसको प्रूफ करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब तुम बोलोगे सर इसको लिखा कैसे आपने, तो जरा ध्यान से देखिएगा।
कॉस ए, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉस ए। तो कॉस ए की बात कर रहा हूं तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कर रहा हूं मैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर रहा हूं इससे, ठीक है, अपॉन में 2bc, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो मैंने कॉस बी लिखा, क्या लिखा, कॉस बी। तो कॉस बी के लिए आप लोग बताइए, कॉस बी है तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कौन सा करेंगे, ये वाला, माइनस बी स्क्वायर, अपॉन क्या लिखेंगे, 2ac, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कॉस सी, कॉस सी, ठीक है। कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस किसको करेंगे, इसके सामने वाला, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे, ए बी। क्लियर है, यही चीज हमको अभी प्रूफ करना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब तुम फिर बोलोगे कि सर क्या ये लाइक कब यूज होगा, ठीक है, जब हमें 3 साइड नोन होंगे, क्या लिख, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, इफ 3 साइड्स आर नोन, इफ 3 साइड्स आर नोन, ठीक है, और आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, फाइंड एंगल, तो ये वाला हम लोग कोसाइन लॉ को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं इससे। तो देखिए कोसाइन लॉ का फिर से वही पॉलीगन लॉ, ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या कहता है हमें, ये इसके हेड पे इसका टेल रख दिया, इसके हेड पे इसका टेल, ठीक है। अब नेम कर देता हूं मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए के सामने वाला ए, और बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला सी, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसके बाद फिर से वही पॉलीगन लॉ आप लोग को क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर को अभी स्टार्टिंग में लेके चलेगा, ठीक है। तो फिर से अगर ये नेगेटिव साइन को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या होता है, नेगेटिव साइन हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग करने के बाद अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ वाला नहीं दिख रहा, अंडर रूट जो हम लोग करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता था, है ना। तो चलिए ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हमारा होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट जो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2bc कॉस थीटा पे अभी हम लोग खाली जगह छोड़ेंगे, ठीक है, और ये स्क्वायर भी है पहले से, है ना, ठीक। और ए वेक्टर अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम ए लिख ही सकते हैं, अब उसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं। अब ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और ये थीटा में क्या लिखेंगे, तो जरा ध्यान से देखना, बीसी की बात हो रही है, फिर से वही एक्सटेंड करना है, तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन वाला तो पीछे करा ही हुआ है, एक बार मैं उस डायग्राम को खोल देता हूँ, ठीक है। ये नहीं, हाँ यहाँ, ठीक है। तो एक्सटेंड हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर वाला एंगल को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हेड और उसका टेल मिल रहा है। तो अंदर वाला एंगल कब हम लोग कंसिडर करते हैं, जब दोनों का टेल टेल मिलेगा, है ना।
या दोनों का हेड हेड मिलेगा, तभी हम अंदर वाला एंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस 3 करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे किस पे हम लोग को क्या पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बीसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो बीसी की जगह पे हम लोग क्या लिखा हुआ है, देखिए बी और सी में क्या है, 180 माइनस ए है। ठीक है, तो 180 माइनस ए लिखेंगे वहां पे, 180 माइनस ए। ठीक है, चलिए अब ये स्क्वायर जो है इस रूट को तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस 180 माइनस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा भी मैंने प्रीवियस वाले में बताया था साइन थीटा होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, माइनस इस प्लस को माइनस बना दियो। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये माइनस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2bc कॉस ए। ये ए को इधर लिया है, इसको उधर लेके चले गए। अब क्या करना है हमको, हमें कॉस ए चाहिए, कॉस ए चाहिए तो 2bc को इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल्स हो जाएगा कॉस। है समझ में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने लाया वो सही लाया है गलत लाया, चेकआउट कर लेते हैं यहीं से। तो मैंने क्या बोला था, कॉस ए इसकी बात हो रही है, कॉस ए की बात कर रही है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, मतलब एकदम सही आया। तो जैसे हम लोगों ने कॉस ए निकाला है वैसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, कॉस बी के लिए निकाल लेंगे, कॉस सी के लिए निकाल लेंगे। और आप लोग प्रूफ दैट करके चेकआउट कर लीजिएगा कि सही आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स मांग सकते हो, मैं वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कोसाइन लॉ का कुछ तो इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं। ठीक है, इसका अलग ही पैटर्न है, अलग ही सारी चीजें। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन को बेसिकली हम लोग एल एम एन भी बोलते हैं, एल एम एन। तो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है क्या, कि सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब ये एक्स एक्सिस ले लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि एक वेक्टर यहां से ले लिया। क्या ले लिया, एक वेक्टर जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे अल्फा। क्या बना रहा है, अल्फा। अब ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे बीटा। क्या बना रहा है, बीटा। अब ये ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एल जो है, एल जो है वो क्या है, कॉस अल्फा है। क्या है, कॉस अल्फा का एंगल बना रहा है। एम जो है वो कॉस बीटा है, और आपका जो एन जो है वो कॉस गामा है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, डायरेक्शन कोसाइन की। और हमको यही प्रूव दैट करके देखना है कि ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो प्रूफ दैट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर ए वेक्टर है उसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कार्टेशियन फॉर्मेट में
तो वो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा मैंने? कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में इसको लिखा गया ए वेक्टर को। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं, देखिए ये 3 एक्सिस लिया था मैंने, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहां से एक वेक्टर लिया था। क्या लिया था? ए वेक्टर। मैंने बोला था ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा? अल्फा का, इसके साथ बना रहा बीटा का, और इसके साथ जेड के साथ बना रहा गामा का, ठीक है। हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। करेंगे तो जेड के भी साथ, बट 3D हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको अलोंग द एक्स एक्सिस बना रहा है, तो इसको हम लोग ए एक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए वाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ए जेड बोल देंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉस, अगर मैं कॉस अल्फा बोलूं तो कॉस अल्फा क्या होता है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये आप लोगों ने सीखा था ना, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो बी हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये बी है ना, और एच हमारा ये है। तो ये ए वेक्टर है, तो उसका ये क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए एक्स अपॉन ए, इस ट्राइंगल के लिए, ये वाला ट्राइंगल के लिए, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कॉस बीटा बोलूं तो कॉस बीटा के लिए बेस क्या है? बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो क्या लिखूंगा मैं? ए वाई अपॉन ए। वैसे ही अगर मैं कॉस गामा के लिए बोलूं तो कॉस गामा के लिए मतलब 3D दर्शा नहीं पाएंगे, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए जेड अपॉन ए। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड, पहले स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं उसको, यहाँ भी स्पेस है तो करते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये भी तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब चलिए एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल से हमारा क्या आया था अभी? ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ, ए स्क्वायर आएगा एलसीएम, ऊपर क्या हो गया? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको कैंसिल आउट करके 1 लिख देता हूँ। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको, ये जो टर्म है इसको आपने ए स्क्वायर कैसे लिख दिया, है ना। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, ए वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। अब मान लो मैंने इसका बोला मैग्नीट्यूड निकालो, क्या बोला? मैग्नीट्यूड निकालो, तो तुम क्या बोलोगे? सर अंडर रूट आई का कोफिशिएंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट होता है ए स्क्वायर वाई, और ये होता है ए जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूंगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या बोलूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो ए वेक्टर का स्क्वायर अगर करूंगा तो ये रूट कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो तुम लोगों को स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जैसे ये ए वेक्टर है का मैग्नीट्यूड, इसको तुम ए भी लिख सकते हो, है ना। तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो गया? यहाँ और लिख के देता हूँ,
ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, और इसको कैंसिल आउट करके क्या है, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉस अल्फा क्या होता था, एल, एल होता था ना। तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट क्या आया, 1। आगे समझिए। तो आई होप आप लोग को मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं और आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना, और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है तो व्हाट्सअप करना, मैं आप लोग को नोट्स सेंड कर दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं, अब इस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।